हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये हमारा 7th वीडियो होने जा रहा है इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज हम समझेंगे रिएक्ट फ्रैगमेंट और उसका यूज़ देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। सो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मुझे SRC फोल्डर पे आ जाना है, दैन राइट क्लिक करना है। इसका मैं नाम देता हूँ न्यू कंपोनेंट डॉट JSX। तो जल्दी से हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो मुझे करना होगा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, then const new component। सो ये मैं एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम कुछ लिख लेते हैं h1 हेलो न्यू हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। कंट्रोल एस सेव करते हैं और इसे एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट न्यू कंपोनेंट। इसे हम एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी फाइल्स या दूसरे कंपोनेंट इसे इंपोर्ट कर पाए, इसलिए इसे एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। दैन हम app.js में आ जाते हैं और इसे कॉल कर लेते हैं इस कंपोनेंट को यहाँ पर। तो हमें इससे भी इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट और इंपोर्ट हमारा न्यू कंपोनेंट। कोड में डाल लेता हूँ। सिर्फ हमारा फर्स्ट कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं। न्यू कंपोनेंट को ये कर्ली ब्रेसेस का क्लोज करना है। ऑल्ट शिफ्ट F से मैं इसे फॉर्मेट कर लूँगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ और एक बार सर्वर स्टार्ट करके देख लेता हूँ कि ये कंपोनेंट वर्क कर रहा है या नहीं। सो सर्वर स्टार्ट करने के लिए मुझे लिखना होगा npm start। मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ब्राउज़र पे चलते हैं। तो हमारा हेलो वेब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्रिंट हो रहा है। सो मतलब हमारा न्यू कंपोनेंट सही से रेंडर हो रहा है। अब लेट से अगर मुझे मल्टीपल लाइंस यहाँ पर लिखनी है, लेट से कि मुझे एक और h1 यूज़ करना है और यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट से हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मुझे ये कुछ एरर दे रहा है, इसमें होवर करता हूँ तो मुझे एरर आ रही है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। बेसिकली ये हमारे मल्टीपल JSX है, लाइक h1 हमारा एक सेपरेट JSX है और h1 दूसरा हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हो रहा है ये भी हमारा एक JSX है। सो इन दोनों का एक पेरेंट होना चाहिए। सो यही हमें एरर आ रही है। सो मैं यहाँ पर एक डिव यूज़ कर लेता हूँ, डिव, और ये पूरे कोड को मैं डिव के अंदर रैप कर लेता हूँ। डिव कोड को मैंने फॉर्मेट कर लिया है, कंट्रोल एस सेव करा है, ब्राउज़र मेरा ऑलरेडी रन कर रहा है। सो मेरा हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। कंसोल पे आते हैं, एक बार इवेंट्स पे आते हैं। सो मेरा रूट है, रूट के अंदर एक डिव है और यहाँ पर हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। बट यहाँ पर इश्यू ये है कि अगर मुझे मल्टीपल लाइन्स ऑफ JSX यूज़ करना है तो मुझे डिव यूज़ करना पड़ रहा है और डिव यूज़ करने की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो रहा है, लाइक एक्स्ट्रा डिव हो रहा है। तो ये हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकता है इन केस ऑफ हमारी CSS के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं या ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय ये हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो रहा है। सो इसी का सोल्यूशन है हमारा रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो अब देखते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या है। So React fragment is a feature in React that allows you to return multiple elements from a React component by allowing you to group a list of children without adding extra nodes to the DOM.
सो करंटली अभी यही हो रहा है कि हमारा div क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट कर रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट, सो हमें एक्स्ट्रा नोड हमारा क्रिएट नहीं होगा और हम इजीली हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कर सकते हैं हमारे रिएक्ट कंपोनेंट से. सो अब इसका रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ देखते हैं हम कोड में. सो जहाँ पर div है तो मुझे div की जगह लिखना है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट. तो ये सजेशन आ रहा है हमें फ्रेगमेंट का यूज़ कर लेना है. यहाँ पे भी रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, कंट्रोल एस सेव करते हैं. सो अभी हमारा सक्सेसफुली हमें मल्टीपल JSX हमारे प्रिंट हो रहे हैं. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो अब हमारा रूट के अंदर कोई div नहीं है. बेसिकली डायरेक्टली हमारे JSX एलिमेंट ही प्रिंट हो रहे हैं डायरेक्ट div रूट के अंदर और हमारा कोई एक्स्ट्रा नोड क्रिएट नहीं हो रहा है. सो यही हमारा एडवांटेज है रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज़ करने का कि हमारे डोम में वो एक्स्ट्रा नोड नहीं क्रिएट करता है और अगर हम div यूज़ करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट करता है. अब रिएक्ट फ्रेगमेंट का भी एक हमारा सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म है यूज़ करने का. हमें सिर्फ ये ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये भी हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म है. हमें सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करना है और यहाँ पर भी हमें इसे प्रॉपर्ली क्लोज करना है. सो ये हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म है. कंट्रोल एस सेव करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार. सो हमारा मल्टीपल JSX हमारे विजिबल है, हमें प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ पे भी रूट के अंदर हमारा कोई एक्स्ट्रा नोड क्रिएट नहीं हुआ है. सो यही हमारा मेन एडवांटेज है रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज़ करने का. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू, गुड बाय. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.